हमारी एक्टिविटी है कहानी सुनना। चलो ये सुन लेते हैं मनमोजी कौवे वाली। एक था कौवा एक रोज वह महल में घुसकर सिंहासन पर बैठ गया। ये देख राजा भड़क उठा। उसने हुक्म दागा सिपाहियों इस कौवे को बांधकर दलदल में डाल दो। सिपाहियों ने आज्ञा का तुरंत पालन किया, लेकिन कौवा रोने के बजाय गुनगुनाने लगा। दलदल में फिसलना सीखते हैं जी, हम दलदल में फिसलना सीखते हैं। राजा को ये देख हैरत हुई कि कीचड़ में डालने के बाद भी ये कौवा मजे से गा कैसे सकता है। उसने दूसरा हुक्म दिया, इसे कुएं में फेंक दो ताकि ये डूब मरे। सिपाहियों ने वैसा ही किया, लेकिन कौवा दुखी होने के बजाय हंसने लगा। कौवे में तुरंत तैरने सीखते हैं जी, हम कुएं में तैरना सीखते हैं। राजा ने सोचा अब इसे और कड़ी सजा देनी पड़ेगी। इस बार कौवे को कांटों की झाड़ी में डाला गया, लेकिन इससे कौवे के जीवन में कोई फर्क नहीं हुआ। वो तो वैसे ही सुर में बोला, कांटे के कान छिदवाते हैं कि हम कोमल कान छिदवाते हैं। राजा ने कहा, ये कौवा तो बड़ा ढीठ निकला, चाहे कैसा भी हो ये दुखी होता ही नहीं। अब देखेंगी जहाँ सुख होता है वहाँ रखने से इसे पीड़ा होती है या नहीं। उसने कौवे को गुर्दे में वटबांध में डलवाया। कौवे के तो माने दिन फिर गए। वह उछल कूद कर गाने लगा, चू चू का मुर्गा खाते हैं जी, हम चू चू का मुर्गा खाते हैं। आखिरकार सभी सुनोने सवाल पूछेंगे बीच में से। आखिरकार राजा ने अपनी हार मान ली। वह बोला, इस कौवे को सजा देना नामुमकिन है। इसके लिए मैं दुख है हर हाल में आनंदित रहने का राज ये जान गया है, इसलिए अब इसे छोड़ दिया जाए। कौवा उड़ गया, शरीर के पेड़ पर जा बैठा, फिर बोला, आज़ादी का जश्न मनाते हैं जी, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। काला और उसे जब दलदल में फेंका गया तो उसने क्या बोला? रोया नहीं, वो रोने के बजाय गुनगुनाने लगा। और उसको कौवे में फेंका तो भी नहीं रोया था वो। तो क्या करने लगा? गाना गाने लगा और हंसने लगा। गाना गा के हंसने लगा और उसने कहा कि कुएं में तैरना सीखेंगे और दलदल में फिसलना सीखेंगे। दलदल में कचरे के अंदर फेंकेंगे ना तो फिसलना सीखेंगे, और कुएं में फेंकेंगे ना तो कुआं पानी जो है ना, पानी के अंदर तैरना सीखेंगे। और इसे ना झाड़ी के कांटों में फेंको, और झाड़ी के कांटों में फेंको क्या मोटे होते उसके बाल नहीं, उसके कान है ना, वो कान छिंदवाते हैं। हम कांटों से कान छिंदवाते हैं जी, कान छिंदवाता सीखता है वो कान छिंदवाना कांटों से। और जब उसे मुर्गे में डाला गया तो वो उछल कूद कर गाना गाने लगा था कि हम मुर्गा खाते हैं जी, का मुर्गा खाते हैं जी। फिर उसको क्या किया गया? उसको आज़ाद किया गया। फिर वो पास में एक पेड़ था, उस पर जाके बैठ गया था ना। तो उसने क्या बोला था? आज़ादी का जश्न मनाते हैं हम, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। कहानी सुनी थी। कौवा कैसा था? कौवा काला तो था, पर वो कैसा था? किसी की बात मानता था या नहीं मानता था? नहीं मानने वाला था, ढीठ था वो कौवा। मनमर्जी से करता था, सभी जो उसके मन में होती थी ना वही करता था, वो किसी की नहीं मानता था। उसे सबसे पहले किसमें डाला गया था? दलदल में। इसने अच्छा बताया, दलदल में डाला गया। और वो रोने लगा या हंसने लगा? हंसने लगा, गुनगुनाने लगा। और फिर बाद में दूसरी बात तैरना सीखता है, और तीसरी बात
कहाँ डाला गया था उसे? कांटों की झाड़ियों में। तो वह कांटों से क्या सीखता है? कान छिंदवाने। कान छिंदवाता है वो, कान ऐसे होते हैं ना, छिंदवाते हैं वो कान, तो उससे वो कान छिंदवाने सीखता है। और फिर उसे आज़ाद हुआ तो वो कहाँ पे जाके बैठा? पेड़ पे। उसके पास में जो पेड़ था, तब वह गाना गाने लगा, आज़ादी का जश्न मनाते हैं जी, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसलिए हमें कौवे जैसे हमेशा आज़ाद रहना चाहिए, किसी की टेंशन नहीं लेना चाहिए।